हाँ जी, तो प्रोनाउन की हम बात कर रहे थे, प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं उनको हमने स्टडी कर लिया। तो आज हम उसके इम्प्लाइड जो क्वेश्चन है, प्रोनाउन के जो इम्प्लाइड क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे उनको कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन इक्विवेलेंट्स टू नाउन, ये लिखा था हमने स्टार्टिंग में, प्रोनाउन इक्विवेलेंट्स टू नाउन, कि नाउन जैसा होगा वैसा ही प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, जैसा नाउन होगा वैसा ही क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस बात का कि क्यों लिखा हमने, क्या क्या तीन चीजें हम देखते हैं इसमें, बोलो क्या क्या देखेंगे, बोलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या देखेंगे, इसका नंबर देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, इसका पर्सन देखेंगे, और क्या देखेंगे, इसका केस देखेंगे। ठीक है ना, नंबर में, पर्सन में और केस में ये सिमिलर होने चाहिए। अब देखो दूसरी बात यह है कि नाउन का जिस केस की हम बात कर रहे हैं, तो केस का मतलब क्या होगा, बोलो केस का मतलब क्या है, प्लेस है। केस का मीनिंग क्या है, प्लेस है, कि नाउन को हमने सेंटेंस में किस प्लेस पर यूज किया। ठीक है ना, केस का मीनिंग की प्लेस ही उसका, कि किस कॉन्सेप्ट में हमने उसको यूज किया। अब मैंने ये लिखा मुकेश, मुकेश गलत लिख दी क्या, MUK गलत लिख दी, MUKESH, मुकेश इज माई एल्डर ब्रदर, ELDER, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखना चाहूं तो पहले मुझे ये बताओ सेंटेंस में नाउन कौन कौन सा है, नाउन कौन कौन सा है सेंटेंस में, कौन कौन सा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे लिखा है, बोलिए। एक तो क्या हो गया, मुकेश हो गया, दूसरा नाउन कौन सा, दूसरा नाउन कौन सा है, एल्डर ब्रदर, ब्रदर। एल्डर ब्रदर नहीं है, एल्डर ब्रदर नहीं है, एल्डर ब्रदर नहीं, यही तो गलती करते हो आप लोग। मैंने नाउन पूछा, एडवर्ब है ना, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि नाउन कौन सा है। ठीक है ना, तो नाउन का जवाब आपका इतना आना चाहिए कि ये मुकेश है और ये ब्रदर है, ये दो वर्ड नाउन। ठीक है ना, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सर फिर एल्डर क्या है, एल्डर क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो आता है उसकी चुगली करता है नाउन की, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन की चुगली करता है वो क्या होता है बताओ, एडजेक्टिव होता है। तो नाउन की चुगली करने वाला एडजेक्टिव हो गया, चलो एडजेक्टिव हो गया। अच्छा ये फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव ही है, ये भी एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव है ना, ये कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, बोलो, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, अभी एडजेक्टिव का हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, इसलिए हम एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्ड जो हमारे पास नाउन है उससे पहले हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, डिटर्मिनर भी कहते हैं इसको, एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ बात दूसरी आती है कि इनमें से कौन सी नाउन है जिस नाउन के बदले में एक प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, बोलो पता, इनमें से कौन सी नाउन है जिसके बदले में अगर एक सेंटेंस और हम यहाँ लिखेंगे तो उसमें हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं, इसके बदले में, बोलिए, हेलो, कौन सी नाउन के बदले में लिख सकते हैं, हाँ क्या सर, इस नाउन के बदले में प्रोनाउन लिख सकते हैं या इस नाउन के बदले में प्रोनाउन लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिखना हमको सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना, मुकेश के बदले सर मुकेश के बदले में, मुकेश के बदले, हाँ मुकेश के बदले में क्या लिखेंगे मुझे ये बताओ तो, मुकेश के बदले यू लिखेंगे, यू क्यों लिखेंगे, सर ही लिखेंगे, तो मैं पजेसिव थोड़े पूछ रहा, मैं तो ये पूछा इनमें से कौन से नाउन के बदले में एक प्रोनाउन लिखना है हमको, तो आप हिंदी में क्यों चले गए, जी सर, मैंने उनके पास पजेसिव बोलता है सर, पजेसिव बनता है, लेकिन पजेसिव कभी पजेसिव को अकेला सेंटेंस में देखा है क्या, सब्जेक्ट के प्लेस पे, नहीं निजी सर, को अकेला कहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे देखा है क्या, तो फिर नहीं क्या कहा, नंबर देखेंगे, पर्सन देखेंगे और केस देखेंगे। अब केस यहाँ पे ये बताओ मुकेश का केस कौन सा है, मुकेश का केस कौन सा है, मुकेश का केस कौन सा है, किस स्थान पे यूज किया गया है, सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखेंगे, यहाँ पे पजेसिव का प्रोनाउन क्यों आएगा, जब सब्जेक्टिव का नाउन हम रिप्लेस कर रहे हैं तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव का ही आएगा, हम पजेसिव का क्यों लिखेंगे, जी सर, ठीक है ना।
समझ में आई ना चीजें, कि किसी को हम बदल रहे हैं तो उसके सिमिलर होगा वही बदला जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ ही लिखा, ही इज अ गवर्नमेंट, GOVERNMENT, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, EMPLOY। क्लियर, समझ में आ गई बात कि यहां मैंने एक नाउन को हटाया है, उस नाउन के बदले में मैंने प्रोनाउन लिखा है, लेकिन प्रोनाउन भी मैंने वही लिखा है जिस केस का मैंने नाउन हटाया। जिस केस का मैंने क्या हटाया है, जिस केस का मैंने क्या हटाया है, नाउन। जिस क्या नाउन हटाया उसी नाउन उसी का लिखा है। जिस नंबर का मैंने प्रोनाउन हटाया ना, जिस नंबर का प्रोनाउन हटाया है, नाउन हटाया है, उसी नंबर का मैंने क्या लिखा है, उसी नंबर का मैंने क्या लिखा है, बोलिए। हेलो, सब्जेक्ट लिखा, उसी नाउन का मैंने क्या लिखा है, पर्सन लिखा है, और उसी का नंबर का मैंने प्रोनाउन लिखा है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई, आपको नोट कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ जी, तो जैसा कि हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा। तो नाउन जैसा कि हमने लिखा, मुकेश इज माय एल्डर ब्रदर, फिर मैंने इसी के लिए आपको रिप्लेस करवाया मुकेश को एक नाउन से, प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन जिस केस का है ये नाउन, ठीक है ना, जिस केस का है, जिस नंबर का है, जिस पर्सन का है, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन यूज किया। क्लियर, कि मुकेश है वो थर्ड पर्सन है, नंबर में सिंगुलर है, केस में सब्जेक्टिव केस लिखा था, सब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन, और फिर जेंडर, एक वर्ड और आ गया यहाँ पे, जेंडर। कौन सा वर्ड है बोलो, GENDER। तो थर्ड पर्सन में हमारे पास जेंडर का भी इश्यू होता है। जेंडर मुकेश का मैस्कुलाइन है क्योंकि मैंने यहाँ एल्डर ब्रदर लिखा है, तो फिर हमने यहाँ क्या लिखा है, ही लिखा है। लेकिन कई बार हम सोसाइटी में देखते हैं कि मुकेश नाम की लड़कियां भी मिलती हैं। अगर मैं यहाँ ब्रदर की जगह सिस्टर लिख दूं, क्या लिखा है मैंने, सिस्टर, तो अब बताओ मुझे यहाँ पे इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। सी आ जाएगी, मुकेश इज माई एल्डर सिस्टर, मुकेश इज माई एल्डर सिस्टर, क्योंकि मुकेश नाम की लड़कियां भी है, जैसे हमारे ग्रुप में विनोद है, ठीक है ना। तो अब यहाँ जेंडर भी वेरी करता है कहीं ना कहीं, नंबर, पर्सन, केस और जेंडर, चार चीजें हम ध्यान देंगे, ठीक है ना, चार चीजें ध्यान दिया ना। अगर वहां ब्रदर की जगह सिस्टर लिखा जा रहा है तो ही की जगह क्या आएगा, फिर शी आएगा। क्लियर, तो ये रूल नंबर 1 में हमारा है। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने यहाँ ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। मैंने लिखा अजय, अजय एंड विजय, अजय एंड विजय वर माई स्टूडेंट्स, वर माई स्टूडेंट्स, STUDENT, अ ईयर एगो, ईयर एगो, अजय एंड विजय वर माई स्टूडेंट्स अ ईयर एगो। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि चलिए ये बताओ यहाँ पे नाउन कौन कौन से, नाउन कौन कौन से, फटाफट आइडेंटिफाई करो। अजय एंड विजय सर। अजय एंड विजय हो गया, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स हो गया, और भी कोई नाउन इसमें, और भी नाउन पूछा मैंने, नाउन पूछा है, और भी नाउन है कोई यहाँ पे, नहीं है। और कोई नाउन नहीं है, थोड़ा सा सोचो दिखा पढ़ के। ए के बाद ईयर। हाँ तो ईयर भी तो नाउन है, मैंने यही तो प्रश्न पूछा कि नाउन कौन कौन से, चार नाउन हो गए। अब इसमें से मैंने आपको मार्क कर दिया ये वाला, ठीक है ना, ये वाला मार्क कर दिया, ये वाला मार्क किया है। अब इस सेंटेंस को आपको रीराइट करना है और यहाँ पर क्या लिखना है, आपको एक प्रोनाउन लिखना है, ठीक है। फिर मैंने लिखा वर वेरी इंटेलिजेंट, क्या लिखा है मैंने, वर वेरी इंटेलिजेंट, चलो यहां मैंने लिख दिया। अब यहां मैंने लिखा, आपको पूछा तो आपने क्या रिप्लाई किया मेरे को, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, दे आएगा। अब दे क्यों आया वो कारण बताओ मेरे को, दे क्यों आया, कारण बताओ फटाफट। क्योंकि ये जो रिप्लेस किया हमने नाउन जो रिप्लेस किया है उसमें अजय और विजय दोनों डिफरेंट व्यक्ति, दोनों अलग अलग हैं, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। दूसरी बात, मैंने इसको किन से जोड़ा है, किससे जोड़ा है,
क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ा है, जो दोनों यू एक साथ आने का काम करता है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो गया ना, एडिशन का काम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है, तो दोनों का फिर क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म क्रिएट कर रहा है। कौन से प्लेस पे यूज किया, केस क्या है इनका, सब्जेक्टिव केस है। नंबर इनका हमने पूछा प्लूरल हो गया, पर्सन पूछा थर्ड पर्सन हो गया, प्लेस हमने पूछा केस, प्लेस या केस क्या पूछा, सब्जेक्टिव केस है। और जेंडर की जहां बात करें तो जेंडर दोनों का सिमिलर जेंडर है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इंग्लिश में थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव केस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है, वो आंसर क्या हो गया आपका, बोलिए क्या हो गया आंसर, दे आ गया। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे चेंज कर दिया, अजय एंड सीमा लिख दिया मैंने, SEEMA, अजय एंड सीमा लिख दिया, विजय को हटा दिया, अब यहाँ प्रोनाउन क्या आता है, he and she, क्या आएगा, बोल ही एंड सी आएगा, दे ही they, आएगा। एंड सी आएगा। sir, they, हाँ, ध्यान रखना है इस बात का कि भले ही वहां पे जेंडर डिफर कर रहा उनका, मैंने सीमा यहाँ पे मैंने रीना लिख दिया यहाँ पे, चलो रीना एंड सीमा, रीना एंड सीमा, अब क्या आएगा, अब बता दो, अब क्या आएगा, अभी भी दे ही आएगा फिर तो। अभी भी दे ही आएगा। चाहे यहाँ पे एक मैस्कुलाइन एक फेमेनाइन है, और चाहे दोनों मैस्कुलाइन है या दोनों फेमेनाइन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास एक ही है, वहां पे जेंडर वेरी नहीं करेगा, वहां आंसर हमारा क्या होगा, दे। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये इसी से जुड़ी हुई बात है, ये रूल नंबर 1 से जुड़ी बात है। सिंगुलर है थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन है तो हमने ही यूज किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है फेमिनाइन है तो हमने ही यूज किया। लेकिन अगर सेम जेंडर है डिफरेंट जेंडर है तो भी हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए प्लूरल में दे को यूज कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन बनता है, यहां जैसे मैंने लिखा अजय एंड विजय, तो ये इसके बदले में आपने क्या लिखा, दे। अब इसके साथ वर्ब का क्या रिलेशन है वो बता दो जरा, वर्ब का क्या रिलेशन है बताओ तो, सर प्लूरल ही आएगी। का वर्ब से कोई रिलेशन है क्या, इस सब्जेक्ट का वर्ब से कोई रिलेशन है क्या, इस प्रोनाउन का वर्ब से रिलेशन है क्या। अगर प्लूरल यूज कर रहे हैं, प्लूरल यूज कर रहे हैं प्रोनाउन, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि नाउन से जुड़ी हुई प्रोनाउन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कंजक्शन की भी बात हो गई, एंड कंजक्शन है जो क्यूमुलेटिव का काम कर रहा है। नोट कीजिए इसको, फिर इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करते हैं, नोट कीजिए। हाँ जी, अब देखिए हमने यहाँ कंजक्शन यूज किया, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है जो कलेक्शन का काम कर रहा है, एक यूनिट बना रहा है उनको। अब दूसरी बात मैं इसी से रिलेटेड कर रहा हूं, दूसरा कंजक्शन हमारे पास एक आता है बोथ डैश एंड, क्या आता है, क्या आता है, बोथ डैश एंड। अब मैंने लिखा बोथ विनोद एंड शशि, SHASHI, बोथ विनोद एंड शशि, ठीक है ना, आर राइटिंग WRITING, आर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, STORIES। विनोद, बोथ विनोद एंड शशि आर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। अब मैंने यहां लिखा, ठीक है ना, मैंने यहां लिखा स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज आर वेरी, VERY, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। ब्लैंक स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में यहां आप क्या लिखेंगे, मैंने ऑप्शन दिया आपको, सुनेंगे पहले ध्यान से। दे हर देयर देयर, ये ऑप्शन दिए मैंने आपको, इनमें से आंसर क्या है, ये आपको हाँ बोलिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। सी क्यों होगा, ऑप्शन सी क्यों होगा, कारण बताओ। सर कारण में सर देयर तो प्लेस के लिए यूज होगा, और हर हाँ, जो बिल्कुल सही बताया आप। 1 मिनट रुकेंगे कृष्ण जी,
ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये तो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी हम इसको कहते हैं। चलिए और बोलिए। सर दे और हर है, ये दोनों सर सब्जेक्टिव में आएंगे, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिव में। एक मिनट, इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ये किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस होगा सर। ये सब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो वेरी गुड, सही बात हो गई। अब इसकी और इसकी बच गई हमारे पास, दो बातें बच गई सर, ना, हर और देयर। हाँ, हर किस में लिखते हैं, हर का भी यूज कर सकते हैं सर अपने यहाँ। हाँ हर का यूज कर सकते हैं, हर का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर का यूज तब कर सकते हैं जब यहाँ पे मैंने सिर्फ शशि दिया होता है, सिर्फ विनोद दिया होता है। हर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया होता बोलो, या तो विनोद ही लिखा होता या शशि लिखा होता, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में क्या लिखा बताओ, प्लूरल है सब, क्या लिखा मैंने सब्जेक्ट में, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो फिर स्टोरी एक ही कैसे कहेंगे हम, स्टोरी तो एक ही नहीं कह सकते, स्टोरी एक ही कह सकते हैं क्या, मैंने तो दोनों के लिए लिखा है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, आंसर क्या होगा बोलिए, क्या होगा यहाँ पे, देयर होगा। अच्छा एक इसका और इसका रिलेशन और बता दो मेरे को, ये क्या रिलेशन बन गया इनके बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशन बन गया सर ये हाँ, प्लूरल, ये क्या है, स्टोरीज है सर, प्लूरल है सर। नाउन है। अरे स्टोरी तो लिखा हुआ सबको ही दिख रहा है, ये नाउन है। और इससे पहले ये जो लिखा है ये क्या बन गया, अब इसका नाउन से पहले जो लिखा है ये क्या बन गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया। बस यही तो समझ रखनी है, शब्द वही है, उसको अलग अलग संदर्भ में पूछा जाता है तो उसका आंसर अलग अलग आ जाता है, ठीक है ना। हो सकता है ये मार्क करके पूछ ले या गैप फिलिंग में दे दे आपको। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन यदि सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन यदि हमारी प्लूरल है, किसी कंजक्शन से ऐड हो गया, सिंपली अकेली भी ऐड प्लूरल है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन को यूज करेंगे। जिस केस की नीड है उस केस के अकॉर्डिंग फिर इसको यूज करेंगे। क्लियर। अब यहाँ केस कौन सा बन गया, ये क्या कौन सा केस है, ये तो एडजेक्टिव की तो बात हो गई, मैंने एडजेक्टिव हटा दिया यहाँ से, केस कौन सा है, केस बता दो। हाँ बोलो, शाबाश, एकदम सही बोल रहे हो, कौन सा केस बना है, पजेसिव केस बन गया ये। अब केस की समझ में आ गई ना आपको, पजेसिव का मतलब क्या होता है वो भी बता दो मेरे को थोड़ा सा हिंदी में। हेलो, पजेसिव का मतलब क्या होगा, अधिकार, संबंधवाचक, जो संबंध बता रहा है। अब स्टोरी किसकी है, किसकी स्टोरीज हैं, ये किसकी स्टोरीज हैं, इसके ऊपर विनोद है। हाँ विनोद एंड शशि की, ठीक है ना, बाकी लोग मत बोलना कि हमारी नहीं लिखी। क्लियर। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ देखो ये वर्ब कैसी लिखी है मैंने, कैसी वर्ब लिखी है, प्लूरल। हाँ ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट का क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पे किसका क्वेश्चन बन रहा है, ये वर्ब कैसी लिखी है मैंने, प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल लिखी है। प्लूरल क्यों लिखी है, इसमें सब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, देयर स्टोरीज। हाँ देयर स्टोरीज, पूरा जवाब दिया। ओके नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दो कंजक्शन की हमने बात कर ली, यहाँ पे कौन कौन से कंजक्शन की बात की है, एंड की कर ली और दूसरी किसकी कर ली, बोलिए, बोथ डैश एंड की कर ली। क्लियर। अब यहाँ पे एक स्टेट और बनती है हमारे पास कई बार, कि क्या होता है कि यहाँ जो नाउन हम लिख रहे हैं ना, नाउन, वो नाउन यदि सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्थिति क्या होगी, देखिए मैंने लिखा द सेक्रेटरी, स्पेलिंग चेक करना चाहिए क्या, एंड प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ये लिखा है, ठीक है ना। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ब्लैंक प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये क्वेश्चन है आपके पास में, इसके लिए मैंने ऑप्शन दिया आपको
इज, एम, आर और वर। चलिए आंसर बताइए यहाँ पे क्या आएगा? इज। इज आएगा। इज क्यों आएगा, कारण बताओ उसका। मैंने देखो एंड भी लिख रखा है यहाँ पे, ये एंड लिख रखा, और प्रिंसिपल अलग नाउन है और सेक्रेटरी अलग नाउन है। सर इसमें क्या मैटर है, एक यही की बात हो दिखाएगा। रही है सर, एक के बारे में बात हो रही क्या पता लग रहा है एक के बारे में बात हो रही है? सर आर्टिकल एक ही जगह है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कि आर्टिकल हमने एक जगह लगाया, आर्टिकल एक जगह लगाया, डिटर्मिनर एक जगह लगाया है। तो इसका मतलब ये दोनों जो नाउन डिफरेंट दिख रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोलो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम पर्सन को रिप्रेजेंट सेम कर रहे हैं। पर्सन को। अब सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस आर्टिकल से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे एक ही बार यूज हुआ, तो दोनों जो डिफरेंट नाउन है वो क्या कर रहे हैं? सेम पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। तो वर्ब कैसी आएगी? अब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? ये पूरा सब्जेक्ट हो गया ना, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, सिंगुलर हो क्लियर गया। हो गया। ये clear हो गया यहाँ पे? है। सिंगुलर बोल रहे हैं। सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो वर्ब हमारी क्या आ गई यहाँ पे? वर्ब क्या आ गई? ब्लैंक expresses, expresses, blank expresses, चलो ये भी मैंने हटा दिया यहां से, expresses his opinion regarding the results, RESULTS, results of final exam, चलो अब यहां मैंने ऑप्शन दिया आपको, शी, ही, दे और आई। अब बताओ ये क्या है? ही आएगा सर, ऑप्शन ही सर, ही। कैसे पता लगा? सर ये ही। जैसे ऊपर। हाँ हाँ बोलिए। आप बता दीजिए। सर हिज आया ना। अनु ने अपनी बात बता दी कि यहाँ पे हिज है। चलिए अब कृष्ण जी आप बता रहे थे, कौन बता रहा था? बोलिए। जी सर, हेलो, सबसे ऊपर वाला सिंगुलर है ना, इसीलिए अपन सिंगुलर पे ये देखेंगे वाला पहले। सिंगुलर है, बिल्कुल सही बोला, ये वाला सिंगुलर है, इसीलिए हम सिंगुलर का देखेंगे। दूसरी बात है एक्सप्रेसिव के बाद में यहाँ हमने एक पजेसिव केस दिया हुआ हिज, तो ये हिज वो किसके ही अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो हम क्या ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे? बोलिए आंसर क्या आएगा? हियर। ही है। क्लियर? नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते, नोट कीजिए इसको। सर हाँ बेटा, हाँ जी। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ एक ही हमने आर्टिकल यूज किया, डिफरेंट नाउन दिख रहे हैं। सेक्रेटरी की स्पेलिंग सही करना, SECRETARY, पहले गलत लिखी थी अभी सही होगी, ठीक है ना। तो अब हमने बात की कि यहाँ पे एक ही बार हमने आर्टिकल लिखा है, तो दोनों पर्सन सेम पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने यहाँ वर्ब है वो क्या लिखी है? इज लिखी है। और फिर जो प्रोनाउन यहाँ लिखा हमने इनके अगेंस्ट में, वो भी सिंगुलर लिखा है, और इसी के लिए हमने यहाँ हिज लिखा है। चलिए अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसी सेंटेंस में। मैंने ये हटा दिया यहाँ से, सेम पर्सन, ये एरो हटा दिए। अगर मैं यहाँ भी द को पुट कर दूं, किसको पुट कर दूं? द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। अब कितने आर्टिकल आ गए बताओ तो? कितने आर्टिकल आ गए? हेलो, दो सर। 2 आ गए। तो अब क्या होगा? क्या ये एक ही सेम पर्सन है या डिफरेंट पर्सन हो गया? अब सर डिफरेंट हो गए दोनों। अब यहाँ भी आर्टिकल यूज कर लिया गया, एंड की से हमने हेड किया इसको, तो डिफरेंट पर्सन हो गए। तो यहाँ आंसर क्या चेंज होगा? अब सर आर हो जाएगा। अब आर भी यहाँ हो पे सकता है, आ वर भी हो जाएगा, सकता है सर। और वर भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा तो और बढ़ाता हूँ। हाँ, टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैंने लिखा यस्टरडे, चलो मैं लिख देता हूँ इसमें, द मीटिंग, और लिखा मैंने यस्टरडे, YESTERDAY। अब आंसर बता दो, मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया। वर हो अब जाएगा। आंसर क्या होगा? अब यहाँ आर नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? वो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल
वर प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे। अब क्लियर हो गया, टाइम एडवर्ब हमें पता लग गया और टाइम से हमें पता लग गया कि टेंस हमारा पास्ट सिंपल क्या है और पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग हमने अब वर लिखा है। नेक्स्ट, यहां फिर क्या इंपैक्ट होगा, यहां क्या इंपैक्ट होगा, यहां क्या इंपैक्ट होगा बोलिए, यहां क्या इंपैक्ट होगा, यहां होगा दे आ जाएगा, दे यहाँ, एक्सप्रेस्ड, हाँ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ दे आ गया, यहाँ दे आ गया, तो फिर यहाँ क्या और आएगा, दिए रह जाएगा सर। यहाँ क्या आएगा। हाँ मैं इसके ऑप्शन भी नीचे दे रहा हूँ, यहाँ नीचे ऑप्शन दे रहा हूँ, हिज, माई, हिम और देयर। ये मैंने नीचे ऑप्शन इस सेकंड ब्लैंक के भी दे दिए। तो अब आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा, सर देयर। बोलिए। देयर होगा सर। आंसर होगा दे। हाँ जी, देयर ओपिनियन, देयर ओपिनियन। अच्छा ये ओपिनियन सिंगुलर रहेगा या एस लगेगा, सर एस लगेगा ना फिर प्लूरल तो। रहेगा सर। एस लगेगा, प्लूरल। बिल्कुल सही बोला आपने। दे एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस हमारा टोटली चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही वर्ड, हम जनरली कहते थे कई बार सामान्यतः कि एक शब्द से क्या फर्क पड़ गया, तो यहाँ देखो भाई साहब एक ही शब्द है जिससे पूरा प्रश्न का उत्तर है वो चेंज हो रहा है और उसी के इम्पैक्ट से हमारा रिजल्ट भी चेंज। ओके, नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हमारा रूल नंबर 1 का ही पार्ट चल रहा था। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में जैसा कि मैंने कंजक्शन चेंज कर दिया, यहाँ से एंड और बोथ एंड दोनों हटा दिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया और। कौन सा कंजक्शन लिखा है जी, कौन सा कंजक्शन लिखा है, और लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कंजक्शन और यूज कर लूं तो अब मेरे आंसर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके, अब क्या आंसर हो, ये जाएगा सर, वहां जाएगा। अभी मत बताओ। हाँ, द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल ब्लैंक प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे। अब क्या आंसर हो, was। जी ने बता दिया ना वो। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंजक्शन एंड था वो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना, क्यूमुलेशन का काम कर रहा है। लेकिन कंजक्शन और है वो क्या कर रहा है, किस चीज को बता रहा है, वो किसको बता रहा है, वो बोलिए, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हो गया ना, दोनों एक साथ नहीं आ रहे, या तो ये है या ये, ठीक है ना। अल्टरनेटिव बता रहा है वो, या तो ये है या ये, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक है। हो गया, द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल। अच्छा इसको हिंदी में क्या बनेगा, इसका हिंदी क्या बनेगा, या तो ये या ये। या तो ये, या बनेगा या हुआ। अथवा बनेगा, ठीक है, या अथवा। तो दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा बताओ, सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा, दोनों नाउन कैसे हैं, सिंगुलर। दोनों नाउन सिंगुलर है। तो अब हाँ, यहाँ दोनों नाउन सिंगुलर है तो वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे फिर, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, आएगा सर। लिखा हुआ है क्या, हाँ बोलिए क्या आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब जनरली हम इनको मैस्कुलाइन मानते हैं, जनरली मैस्कुलाइन मानते हैं, तो मैस्कुलाइन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, ही आ गया। यहाँ क्या होगा, ही। क्लियर, ही एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ क्या लिखें, हिज। 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 अच्छा दोनों जगह इज लिख दिया क्या, एक मिनट, तो क्या होगा, हिज। क्लियर, क्लियर। तो यहां आपने देखा कि कंजक्शन जैसे ही चेंज हो रहा, पहले तो आर्टिकल की बात हुई थी, आर्टिकल हमारे पास एक बढ़ गया तो हम आंसर चेंज हो गया, कंजक्शन चेंज हो गया तो फिर आंसर चेंज हो गया। तो इसका मतलब कंजक्शन है वो भी अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले करता है वर्ब के साथ में और उसके प्रोनाउन के साथ। क्लियर, क्लियर। ये रूल नंबर, हाँ रूल नंबर 2 लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, वरना एक ही चीज है, मैं रूल नंबर लिखवाता हूँ, लिख लेना। अच्छा एक चीज और है, इसके जैसा ही कंजक्शन हमारे पास एक और आता है, आइदर डैश और, आइदर डैश और।
ठीक है ना। तो जैसा और का रोल है वैसा ही रोल किसका है? आइदर। तो यहां इसको मैं कैपिटल से स्मॉल कर देता हूं और इससे पहले मैं क्या लिख देता हूं? क्या लिखा Either. मैंने? आइदर द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल। अब आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इसी के, हाँ, इसके ग्रुप में एक और आता है नाइदर डैश नो। क्या आता है बोलिए? नाइदर डैश नो। तो ये तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव को। ये किसको बताएगा कि काम होगा? ये किसको बताएगा? पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। और ये किसके लिए यूज करेंगे बोलिए? हेलो? नेगेटिव। नेगेटिव सेंस को। क्लियर? हाँ जी। सर ये कोऑर्डिनेट भी हो गए ना साथ साथ में, है ना? अब वो बात नहीं करेंगे, उलझ जाएंगे। हमको जितना समझना उतना ही समझ। ठीक है ना अनु? जी सर। हाँ। अभी हम सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहे हैं, तो कुछ साथी हैं वो समझ रहे हैं, वो तो बहुत सारी चीजें बता देंगे, लेकिन जो नए हैं फिर वो डर जाएंगे, वो सोचेंगे पता नहीं क्या मुश्किल है। ठीक है। हाँ जी। अगला मैंने लिखा ठीक है ना, रानी एज वेल एज हर फ्रेंड्स ready to participate in this function। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहां क्या किया हमने? कंजक्शन क्या यूज किया है? एज वेल एज। अब एज वेल एज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? जो फर्स्ट नाउन जो होता है हमारा, कौन सा नाउन? फर्स्ट नाउन। वो इफेक्टिव होता है। इसके नंबर, इसके जेंडर के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे और इस नंबर और इसके जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है ना? क्लियर? अब यहां देखिए मैंने ऑप्शन आपको दिया। क्या दिया? इज, वर, आर और एम। क्या होगा? इज। क्या होगा यहाँ पे? अब आपने क्या देखा कि एज वेल एज से पहले, इससे पहले हमारे पास नाउन क्या है? रानी लिखा है। तो रानी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे? जेंडर क्या बनेगा इसका? प्रोनाउन क्या बनेगा अगर प्रोनाउन में चेंज? सी। क्या लिखेंगे? हाँ, सर सी, सी रानी है ना, सी। सोचा करो, थोड़ा सा बोलना सीखो। ठीक है ना? चलिए अब इसको हमने सिंगुलर देखा तो वर्ब हमारी क्या आ गई? वर्ब क्या आ गई हमारी? ठीक है। चलो अगर मान लो मैंने यहाँ इसको हटा दिया, ये रानी को मैंने हटा दिया और इसकी जगह प्रोनाउन दूसरा यूज कर लिया, मैंने शी की जगह प्रोनाउन यूज कर दिया आई। क्या यूज कर लिया? नाउन यूज नहीं किया मैंने, प्रोनाउन यूज किया। अगर मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, आई एज वेल एज हर फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा? यहाँ एम। आई के साथ क्या आएगा? एम आई। ठीक है ना? अगर मैंने आई के प्लेस पे यहाँ पे यू लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे? यू लिख दिया, तो अब आंसर क्या होगा? आर। आर। क्लियर आ गया? क्या समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? चलिए तो यहां आपने क्या लिखा? क्या लिखा? आंसर क्या होगा आपका? रानी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज। ये इज। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो कौन से नाउन के अकॉर्डिंग आएगा? बोलो कौन फर्स्ट। से के अकॉर्डिंग आएगा? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। एरो लगा लेना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यू एज वेल एज, you as well as your parents, your parents blank for you as well as your parents
अ लॉन्ग राइड, या ड्राइव कर लो। अ वीक एक्स, ऑप्शन मैंने दिया आपको गो, गोज, वेंट और हैव को। अब आंसर बताओ मेरे को क्या। गो। वेरी गुड। वेंट आएगा ना सर? है सर, हैव गो नहीं सही नहीं। वेंट ही आएगा सर। वेंट होगा सर। वेंट कैसे पता लग गया, कैसे क्योंकि पता लग वीक गया? सर आई वीक होगा ना। ए वीक हाँ गो ना। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने पहचाना कि यहाँ पास्ट टाइम एडवर्ब दिया गया आपको। क्या दिया गया है? पास्ट टाइम एडवर्ब, बिल्कुल क्लियर कट दिया है। अगर पास्ट टाइम एडवर्ब यहाँ नहीं दिया होता, अगर यहीं फुल स्टॉप होता यहाँ पे, तो फिर आंसर आपका क्या होता? गो होता सर फिर। वो होता, गो। गोज। हैव गॉन होता। हैव गोन होता। ठीक है ना, वो भी हो सकता था और हैव गोन भी हो सकता था, वो भी हो सकता था और हैव गोन भी। अगर मान लो मैंने ये वीक एगो हटा दिया और मैंने यहाँ लिख दिया जस्ट नाउ, क्या लिखा मैंने यहाँ? इस वीक एगो की जगह मैं लिख देता जस्ट नाउ। क्या लिखता? जस्ट नाउ। तो अब आंसर क्या होता? जस्ट नाउ लिखता तो आंसर क्या? फिर तो गो ही आना। पास्ट टाइम, पास्ट टाइम एडवर्ब लिख, अरे जस्ट नाउ लिखा तो गो कैसे होगा? वेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब क्लियर कट टाइम पास्ट एडवर्ब दिया, हाँ क्लियर कट पास्ट टाइम एडवर्ब ये वाला दिया है तो पास्ट सिंपल टेंस होगा और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेंट लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि जस्ट नाउ दिया है, एक्शन इज कंप्लीटेड जस्ट नाउ, ये काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो फिर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सर। प्रेजेंट Present परफेक्ट। परफेक्ट। लिखना है इसके नीचे, जस्ट नाउ लिखेंगे तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर यहाँ पे होता तो फिर हम आंसर क्या लिखते? इसी के नीचे लिख लेना एरो लगा के, हैज क्या लिखेंगे? हैव प्लस वर्ब गॉन। थर्ड फॉर्म। क्लियर? समझ में आ गई बात कि यहाँ पे पास्ट टाइम जो एडवर्ब है या प्रेजेंट टाइम का जो एडवर्ब है कोई, वो एडवर्ब अपना रोल प्ले करता है और उससे भी हमारा आंसर है वो चेंज होता है। चलो यहाँ नंबर का कोई फर्क पड़ा क्या? यू एज वेल एज योर पेरेंट्स, कोई नंबर का फर्क पड़ा क्या यहाँ पे? नहीं सर। परफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा? परफेक्ट में नहीं पड़ा या पास्ट में नहीं पड़ा? सर सर पास्ट में नहीं पढ़ा ना, परफेक्ट में तो पढ़ता ही है ना। हाँ पास्ट में नहीं पड़ा, पास्ट में नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम परफेक्ट की बात करेंगे तो ये यू है, वो चाहे सिंगुलर के लिए यूज करो या प्लूरल के लिए यूज करो, इसके साथ भी वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। प्लूरल। ठीक है ना? हेलो, सर समझ में आई क्या जैसे बात? रानी एज वेल एज हर फ्रेंड्स है, तो रानी और हर फ्रेंड्स हो तो फिर सर हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना। हाँ अगर और होगा ना, यहाँ पे और होता, यहाँ पे और होता, तो फिर क्या करते? बाद वाला जो नाउन है या नाउन फ्रेज है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट यूज कर, वर्ब यूज करते। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। माइंड सेट हो रहा है ना अब धीरे धीरे आपका, आपको पता लग रहा है ना इन चीजों को कि हम इसको बदल रहे हैं इसमें, तो फिर हमारा आंसर भी बदल रहा है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर? ये क्लियर हो गया? हेलो, जी सर। हाँ जी, हटा दूं इसको? Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर्स ब्लैंक कलेक्टिंग ब्लैंक रिसर्च पेपर्स फॉर सबमिशन। आंसर बोलिए क्या होगा? अब सबसे पहले तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए आपने, सब्जेक्ट क्या आपका? ठीक है ना? Verse.
Plural होगा। कंजक्शन कौन सा यूज किया कंजक्शन? as well as एलएस एज वेल एज कंजक्शन हो गया। तो नाउन पहले वाला देखेंगे या बाद वाला? फर्स्ट पहले वाला वाला पहले वाला फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला देखेंगे तो फर्स्ट वाले का नंबर कैसा है? प्लूरल प्लूरल है। हाँ, अब यहाँ पे ब्लैंक के बाद मैन वर्ब दे रखी है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ing ing फोर्थ आई तो ये भी इफेक्ट कर रहा है और ये भी इफेक्ट कर रहा है। ये दोनों प्रभावित कर रहे हैं इसको दोनों का इम्पैक्ट है इस पे। तो क्या होगा इनमें से? वॉज, वर, हैव, विल। वर वर होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया? वर हो गया। अगर मान लीजिए मैं कलेक्टिंग की जगह कलेक्टेड लिख देता हूं यहाँ पे, अगर कलेक्टिंग की जगह मैं कलेक्टेड लिख दूं तो आंसर क्या होगा? have सर है होगा फिर। क्योंकि फिर इसका नंबर प्लूरल है, इसका फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब इससे इम्पैक्ट ये होगा कि वर नहीं होगा, फिर क्या होगा? have होगा। क्लियर? अब कलेक्टिंग के साथ हमने क्या लिखा है? यहाँ पे वर लिखा है। कलेक्टिंग के साथ क्या लिखा है? वर लिखा है। क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा, ये प्रोनाउन भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? ये जो प्रोनाउन है वो इसके नंबर, इसके जेंडर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? देयर देयर क्या आएगा यहाँ पे? देयर होगा। क्या होगा यहाँ पे? देयर होगा। क्लियर? अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने एस हटा दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे क्या बन गया? सिंगुलर सिंगुलर अच्छा, यहाँ भी कोई इम्पैक्ट होगा क्या? जी सर। नहीं सर, क्यों नहीं होगा? सर यहाँ तो नहीं होगा सर। अगर इसी का टीचर है तो हिज होगा, और इसका टीचर नहीं और किसी और के टीचर है तो देयर भी हो सकता है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है इसी स्टूडेंट के टीचर होंगे, किसी और के भी टीचर हो सकते हैं वो तो, ठीक है। तो हम इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखिए यहाँ इस वर्ब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये ऐसा हटा दिया, यहाँ पे क्या प्रभाव होगा? अब ऑप्शन क्या होगा? आज हो जाएगा सिंगुलर हो गया। अब आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? वॉज। यहाँ पे वॉज हो गया। अब यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा फिर? हिज हो जाएगा सर। सर अब हिज यहाँ पे हिज हो जाए। तो इसी सेंटेंस को आप दोबारा रिराइट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया इसमें, ये जो प्लूरल था उसको सिंगुलर बना दिया, तो सिंगुलर बनते ही चेंज हो गई हमारी, क्या हो गई? एरो लगाएंगे आप साथ में, ठीक है ना। एरो लगाएंगे कि इसका रिलेशन इसके साथ है, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो इसके भी साथ है। नाउन हम किया है वो भी इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? आप एरो लगा लेना अपनी नोटबुक में जैसे भी आपको। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? ही। तो दोनों चीजों को समझ चुके हैं। अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ रही है, और प्रोनाउन भी प्लूरल आ रहा है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो रही है और ये प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ जी। तो सेंटेंस राइटिंग की हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 हमने परसों स्टडी किया था। क्या लिखा था? सब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट के साथ क्या लिखा है बताओ फटाफट। कौन सी वर्ब लिखी है? फर्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब लिखी थी, ठीक है ना। अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। नंबर 2 पे हमने स्टडी किया था, क्या किया था? सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, और उसके बाद में क्या लिखा था? एडवर्ब लिखा था। और एडवर्ब की हमने बात की थी एम, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एफ, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह के कुछ एडवर्ब, इनके अलावा भी आप एडवर्ब यूज कर सकते हैं, इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी छोटे सेंटेंस भले ही दिख रहे थे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि अगर एक सेंटेंस में हमने एक से ज्यादा एडवर्ब यूज किए हैं तो वो सेंटेंस थोड़ा सा हम एनलार्ज भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने लिखा ही केम हेयर, ठीक है ना। अब केम हेयर लिखा, लेकिन उससे पहले मैं एडवर्ब ऑफ, ये कौन सा एडवर्ब है?
प्लेस मैनर है, प्लेस है, टाइम या रीजन है? प्लेस है, ठीक है ना। ही केम फुलिशली, FOOLISHLY, फुलिशली। ही सब्जेक्ट हो गया, केम इन ट्रांजिटिव वर्ब, 2 वर्ड का सेंटेंस था। ही केम फुलिशली, अब ये कौन सा एडवर्ब हो गया बोलो, कौन सा एडवर्ब हो गया? हाउ केम, हाउ केम, इसका आंसर आ गया, हाउ केम का आंसर हो गया फुलिशली। क्यों? मूर्खतापूर्ण है। ही केम फुलिशली कहां पे आया? हियर। ही केम फुलिशली हियर। अब ये क्या आ गया यहाँ पे बोलिए, कौन सा एडवर्ब आ गया, कौन सा एडवर्ब आ गया? प्लेस का, ठीक है ना। वेयर केम, तो आंसर ये। अब कब आया? यस्टरडे, YESTERDAY, क्योंकि मैंने केम लिखा है तो यस्टरडे मैं लिखता हूं यहाँ पे था, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने? ही केम फुलिशली हियर यस्टरडे। अब मैं रीजन को लिख रहा हूं, यहाँ पे ड्यू टू, DUE, ड्यू टू ग्रेट एल्कोहलिज्म, GREAT, ग्रेट, ALCHOLISM, एल्कोहलिज्म, गलत हो गई क्या? ALCHOLISM, सही है। ड्यू टू ग्रेट एल्कोहलिज्म। अब ये पूरा क्या बन गया यहाँ पे? रीजन बन गया। क्या बना? रीजन। जिस सेंटेंस को हम ये मान रहे थे कि ये तो 2 ही वर्ड का सेंटेंस है, छोटे बच्चों का काम है, उस सेंटेंस को आप एनलार्ज कर सकते। किया कि नहीं किया? अब देखो कितने एडवर्ब लिखे इसमें हमने, कितने एडवर्ब लिखे? हेलो, 4 एडवर्ब लिखे, ठीक है ना। हाँ, अब हम इस सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर केम की जगह हम सिट लिख दें, क्या लिखे यहाँ पे? क्या लिखा? ही, सिट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सिटी होगी, ठीक है ना। हाँ, ही सिट। अब अगर हम व्यर्थ में लिख दें उसको, आइडियल जिसको कहते हैं, तो स्पेलिंग क्या होगी आइडियली की? आइडियली की स्पेलिंग क्या होगी? किसकी सर? व्यर्थ में बैठे रहते हैं, फ्री, बेकार बैठे रहते हैं, बोलो, सोचो थोड़ा सा। IDEL। हाँ, आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको। ही सिट, अब यहाँ सिट आपने लिखा है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। आइडियली व्यर्थ में कहाँ बैठा था? अपने घर बैठा था जी, ठीक है ना। अपने घर बैठा, कब बैठा था? 1 साल पहले बैठा था। तो अब क्या सेंटेंस बनेगा, वो सेंटेंस आप खुद फ्रेम करें, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने इसकी जगह पीपल लिखा, क्या लिखा मैंने इसकी जगह? पीपल लिखा है, पीपल लिखा लोग। अब यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ उसको, क्योंकि सेकंड स्ट्रक्चर के बाद हमने थर्ड स्ट्रक्चर की बात की थी, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि थर्ड स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा था कल, थोड़ा सा बताएंगे मुझे, कौन सा स्ट्रक्चर था थर्ड वाला? ये होमवर्क वाला, ही सीट का वाला होमवर्क है आपका। थर्ड स्ट्रक्चर क्या लिखा था बोलो? थर्ड स्ट्रक्चर क्या लिखा था? हाँ जी, सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा था हमने? क्या लिखा था बोलो? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिखा था? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अब मोनो का मतलब होता है एक, और ट्रांजिटिव का मतलब होगा अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब एक ही ऑब्जेक्ट होगा इस वर्ब के पास में, और इसके बाद में हमने लिखा था ऑब्जेक्ट। क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग। जिसमें मैंने कल एक बात की थी, ड्रिंक की बात की थी, ठीक है ना। लेकिन आज मैं राइट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राइट की। अब मान लीजिए सब्जेक्ट हमने लिखा दे, प्रेजेंट सिंपल में हम लिख रहे हैं राइट, दे राइट। अब ऑब्जेक्ट लिखना है तो राइट क्या क्या हम लिख सकते हैं, वो जो इसके साथ जोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ फटाफट, क्या क्या लिखते हैं? क्या क्या लिखते हैं बोलो? अल्फाबेट, दे राइट अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट क्या होता है? वर्णमाला। हाँ, वर्णमाला होगी, लेटर्स नहीं है, लेटर्स उसका पार्ट है। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। अल्फाबेट मत लिखना, अल्फाबेट का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब अल्फाबेट से बड़ा हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अ वर्ड या सम वर्ड। वर्ड हो गया। वर्ड से बड़ा हम क्या लिखते हैं बताओ? वर्ड से बड़ा क्या लिखते हैं बोलो? सेंटेंस।
अ सेंटेंस वो स्पेलिंग वर्ड की होती है। अ सेंटेंस, सेंटेंस से बड़ा हम क्या लिखते हैं? सेंटेंस से बड़ा क्या होता है? पैराग्राफ। सर पैराग्राफ हो गया, स्टोरी हो गई, ऐसे हो गया, बुक हो गई, तो शॉर्ट स्टोरी हो गई, एपिक हो गया, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। तो ये चीज अगर आपने सीख ली यहाँ पे दे राइट सीख लिया, तो इसके बारे में ये सीखा कि इनमें से कुछ भी हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब ड्रिंक की जैसे हमने कल बात की थी, एक कॉमन वर्ड था हमारे पास ड्रिंक था ना, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अब ड्रिंक के बाद आप क्या क्या पीते हैं वो सारी चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने वाटर भी लिखा था, अ ग्लास ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, अ कप ऑफ टी भी लिख सकते हैं, जूस लिख सकते हैं, JUIC जूस हो गया, टी हो गई, कॉफी हो गई, जो लिक्विड है जिसको आप पीते हो, शेक हो गया, ठीक है ना, बनाना शेक, मिल्क शेक, जो आप लिखना चाहो, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वर्ब से हमारी ये समझ बन गई कि ये सारे शब्द इसी से जुड़े हुए हैं। सो दैट मीन्स वी कैन राइट इजीली। इट्स डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी, कि आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लर्निंग में अलग अलग फेज होते हैं बेटा। लर्निंग में क्या फेज होते हैं? एक तो आपने सिर्फ पढ़ा और पढ़ के लिख दिया, दूसरा आपने समझा और समझने के बाद क्रिएटिव फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, ठीक है ना। लेमन जूस भी लिख सकते हो, शिकंजी भी लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो, लेकिन आपको ये समझ डेवलप हो गई कि इस वर्ब के बाद इस तरह की नाउन है। अब राइट जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे राइट लिखा है, अब राइट के बाद मैं वाटर लिख सकता हूँ क्या? नो सर। वाटर लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ, उस स्टेट में लिख सकता हूँ जिस स्टेट में मैं ये कहना चाहूँ कि एक शब्द राइट वर्ड, उसने ये शब्द लिखा, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा? दे राइट अ वर्ड, और फिर डैश लगा के क्या लिखूंगा? वाटर। अब ड्रिंक लिखा तो ड्रिंक के बाद अल्फाबेट तो ड्रिंक कर ही नहीं सकता। हाँ, दे ड्रिंक ए सेंटेंस ड्रिंक कर सकते हैं सर हाँ सर है ना, राइट के बाद में लेटर आ जाएगा क्या? दे राइट लेटर आ जाएगा। अरे जो लिखते हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी, स्लोगन भी आ जाएगा, लेटर भी आ जाएगा। हाँ बोलो सर। दे रोट अ लेटर होता है। किसने कहा दे रोट ए लेटर होता है? दे राइट ए लेटर। किसने कहा कि दे रोट ए लेटर ही होता है? कहाँ लिखा हुआ है? दे सब्जेक्ट है, जिस टेंस का, जिस समय का आप बात करना चाहते हो उस समय के अनुसार उस टेंस का यूज करें, ठीक है ना। क्लियर? तो थोड़ा सा आप हेजिटेशन न माने, आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आप शेयर करें, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर टाइप 4 की। किसकी बात करें? स्ट्रक्चर टाइप 4। 1 2 3 हो गया। 4 में मैंने ये कहा कि ये जो आपका सब्जेक्ट है मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे एडवर्ब। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडवर्ब, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। 3 के बाद स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। नीचे लिखना चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4। इस पे आपको आज काम करना है। तो कल वर्ब शेयर की थी, उसके अलावा आप खुद अपनी वर्ब्स को सर्च आउट करेंगे। सब्जेक्ट हो गया, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब पे काम करें। क्लियर? ये आपका स्ट्रक्चर है आज का, इससे आप काम करेंगे। वर्ब मैंने कल शेयर की थी, वो भी लिख सकते हैं आप, और आज अपनी खुद की नई वर्ब सर्च आउट करके आप लिखेंगे। टाइम देखेंगे थोड़ा सा। एडवर्ब में आप एक एडवर्ब भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, और 2 से ज्यादा। क्लियर? आज की बात यहीं तक, बाकी मिलते हैं कल की क्लास।